अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ को। सबसे पहले इसकी हम देखते हैं स्टेटमेंट। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर जो कि हम अप्लाई करते हैं। अब देखें कि हमने ये कंटेनर हमारे पास है और ये इसमें गैस है और ये इसका एक पिस्टन मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। तो जब हम इस पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो वॉल्यूम होगा ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट पे आएगा तो ये लो होता जाएगा। ये हमने टू वेट रख दिए। इस तरह जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे जब वॉल्यूम होगा वो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मैथमेटिकल हम देखते हैं। इसको मैथमेटिकल देखें तो जैसे कि स्टेटमेंट में बताया है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो सिंपली हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब इसे ख़त्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो कि हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं के को इसकी जगह हम वो यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी V इज इक्वल टू के और P। तो P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा Vp इज इक्वल टू के। V is volume, P is pressure and K is proportionally constant। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया। अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो बॉयल्स लॉ की। अब यहाँ से हम एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं बॉयल्स लॉ की कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्वांटिटी के। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रेशर, ये देखें प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। गैस की हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि ये देखें ये के आपको शो हो रहा है कि Vp इज इक्वल टू के। तो सिंपली हम दूसरी स्टेटमेंट देखें तो ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट होगी। अब हम इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो देखते हैं। बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन देखें एक्सपेरिमेंटल। तो हमने एक कंटेनर चूज़ किया है जिसमें गैस फील्ड है 25 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कर रहे हैं और कंटेनर के साथ हमने ये मैनोमीटर ये अटैच किया हुआ है और यहाँ पे हमने एक पिस्टन या वेट कह लें कि वो रखा हुआ है और ये मूवेबल पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन रखा है उसके ऊपर हमने एक वेट रखा हुआ है। ये वेट हम कह सकते हैं कि लेट्स पुट 2 atm प्रेशर 2 atm प्रेशर पे हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो 1 dm क्यूब आ रहा है।
तो अब देखें, ये हमने पीछे पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू के। तो इसका जो हमारे पास पी वी क्या है, पी वी इज इक्वल टू प्रेशर हमने कितना लिया है 2 atm और वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 1 dm³। तो सिंपली हम पीवी को लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू 2 atm/dm³। और ये इक्वल होगा के कांस्टेंट के। अब देखते हैं, ये तो हमारे पास ये एक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे में, यहाँ पे भी ये गैस फील्ड है। अब देखें, यहाँ पे हमने प्रेशर लिया था 2 atm और यहाँ पे अब देखें ये पिस्टन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आएगा, हम इसके जो प्रेशर लगा रहे हैं वो इंक्रीज करेंगे। ये हमारे पास 4 atm प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ गया है। नीचे आने की वजह से जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज हो गया है। और मैनोमीटर को देखें तो इसमें जो ये हमने देखा था 1 dm³ था, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा और ये बचेगा 1/2 dm³। अब यहाँ पे अब देखते हैं इसका, हम ये कह लें P1 V1 और ये है P2 V2 इज इक्वल टू P इज 4 atm एंड V इज 1/2 dm³। तो अब देखें यहाँ पे P2 V2 इज इक्वल टू 4, ये देखें 2 है, 2 कट कर देंगे, 2 to 4 2 atm/dm³ और P2 V2 इज इक्वल टू 2 atm/dm³ विच इज इक्वल टू के। अब देखें यहाँ पे भी जो ये हमने अमाउंट निकाली थी 2 atm/dm³ थी, P2 V2 पे देखिए वही अमाउंट आई। अब हम आते हैं थर्ड पे, जहाँ पे हम प्रेशर को 6 atm रखेंगे। अब यहाँ पे भी गैसेस हैं, जब हमने प्रेशर जो था वो यहाँ पे 6 रखा तो इसका जो पिस्टन था वो मज़ीद नीचे हो गया। मज़ीद नीचे होने की वजह से जो इसमें गैसेस का वॉल्यूम था वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये गैसेस के वॉल्यूम है और यहाँ पे हमने ये 6 atm प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो हमने मैनोमीटर इसे मेजर करने के लिए लगाया है, तो इसका जो ये वॉल्यूम आता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, जो कि 1/3 dm³ हो जाता है। तो अब इसका भी हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने 2 atm प्रेशर लिया तो वॉल्यूम 1 dm³, 4 atm पे 1/2 हो गया और जब 6 atm पे लिया तो 1/3 हो गया। इसका भी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट, इस ये P3 कर देते हैं इसे और V3 इज इक्वल टू P कितना हमने लिया है 6 atm एंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना आ रहा है 1/3 dm³। तो इसका अब देखते हैं कि ये देखें P3V3 इज इक्वल टू 3 to 6 2 atm/dm³। तो सिंपली अब P3V3 इज इक्वल टू 2 atm/dm³ इज इक्वल टू के। तो सिंपली अब देखें यहाँ पे प्रेशर जो टेम्परेचर था 25 डिग्री, यहाँ पे भी 25 डिग्री। तो सिंपली हमारे पास जो वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ थी एक्सपेरिमेंटली वो हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू ये तीनों इक्वेशंस के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है उसका जो के की वैल्यू है, के कांस्टेंट हमेशा रहता है फॉर द सेम क्वांटिटी सेम रखने पे
ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा और क्वांटिटी भी हमारे पास सेम थी, जस्ट हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन इन अ कंटेनर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।